आज का जो मैसेज है ये केवल प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो मुझे प्रार्थना में मिली और जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या अपने आप के लिए? हालेलुया। ये अंतिम दिन जो दुनिया के कठिनाई के समय, जो प्रभु के निकट आने के जल्दी के समय, उसमें हमें परमेश्वर के लिए जीना है। सबसे पहला आपका मकसद ये है। दूसरी प्रभु की इच्छा ये है कि हमें प्रचार करना है उन लोगों को जो सूख चुके हैं, जो मुरझा चुके हैं। तीसरी बात याद रखो, आपको प्रभु ने चुना है दूसरों की केयर के लिए। आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर इन दिनों में आप लोगों की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो चौथी बात आपने क्या करनी है? वचनों को बाइबल में ढूंढना है और जो वचन आपने लिखे हुए हैं उन वचनों की घोषणा करना है। पांचवा काम, हमें सुसमाचार सुनाना है। छेवीं बात, हमने अच्छा रिकॉर्ड पेश करना है प्रभु के सामने। जब वो आए तो मैं तैयार पाया जाऊं, अच्छे रिकॉर्ड में पाया जाऊं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की इच्छा की बात आती है तो बाइबल में लिखा है हमेशा उसकी इच्छा भली है। चाहे आपको उसकी इच्छा वो बुरी लगे, आज दिखने में वो इच्छा आपके हानि की लगे, आपके कुशल की ना लगे, पर बाइबल में लिखा है अंत में वो आपको जब पता चलेगा कि उसकी इच्छा भली है। हालेलुया। बोलो यहोवा की इच्छा भली है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का वचन शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं जिस पे आपने आज मनन करना है। क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या अपने आप के लिए? हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, जो दुनिया के लिए कठिन है, हालेलुया, पर उनके लिए कठिन नहीं है जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुख, संकट, बीमारियां उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। तो अपने आप पर एक मिनट सोचें और मनन करें और अपने आप से बात करें, अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं या अपने आप के लिए जी रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के लिए कमा रहा हूं पैसा या अपने भोग विलास, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहा हूं? क्या मैं जीवन खाने पीने के लिए जी रहा हूं, संसार को खुश करने के लिए, मनुष्यों को, रिश्तेदारों को, अपनों को खुश करने के लिए जी रहा हूं, या सबसे पहला स्थान परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहा हूं? मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? हालेलुया। मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? आज आपको अपने आप से बात करें और एक मिनट सोच के देखें कि आप कितने परसेंट परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और कितने परसेंट अपने आप के लिए जी रहे हैं। दिन में, एक दिन में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, कितने परसेंट परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। पूरे हफ्ते में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, कितने परसेंट हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। पूरे महीने में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं और कितने परसेंट परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आप परमेश्वर की कुछ ना किसी पार्ट में सेवा कर रहे हैं, बोने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर के लिए टाइम निकालकर सेवा कर रहे हैं, बोने के लिए सेवा कर रहे हैं, कि मतलब मेहनत कर रहे हैं। वो टाइम जो आप मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, क्योंकि आपका काफी परसेंट हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए बोया जा रहा है, तो वो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा आप सेवा कर रहे हैं, जब लोगों के लिए एक प्रेयर लिस्ट बनाकर काफी लोगों के लिए नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करने में समय निकाल रहे हैं, तो ये आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। अगर आप जो भटकी हुई भेड़ें, जो प्रभु से दूर हो चुकी हैं, उन्हें प्रभु में लाने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उन्हें प्रभु के वचनों के द्वारा उत्साहित करने के द्वारा, उन भटकी हुई भेड़ों को प्रभु के पास लाने के द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। अगर आप अपने आप के लिए मर रहे हैं, मरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। तो क्या आप कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या अपने आप के लिए जी रहे हैं? आपके जीवन का मकसद क्या है? हालेलुया।
तो इस बात पर निर्भर है आपकी लाइफ में कि आज का वचन आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। हालेलुया। ये बात निर्भर करती है कि आपकी लाइफ में आज का वचन आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए, तो मैं आपको बताऊं, कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में बाइबल में लिखा है जो आज के टाइम का भविष्यवक्ता होगा, सच्चा भविष्यवक्ता होगा, वो लोगों की कुशल के लिए भविष्यवाणी करेगा। आज आप मीडिया में बहुत सारी न्यूज देख के डरे हुए होंगे, सच में वो डराने वाली बात है। हालेलुया। पर उन लोगों के लिए जो अपने लिए जी रहे हैं, हालेलुया, आज के जो प्रोफेटिक मैसेज प्रभु ने दिया है, डर की बात उन लोगों के लिए है जो अपने लिए जी रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे मेरे दास, धनवानों को चेतावनी दे कि उनका धन, कि उन्होंने अंतिम दिनों में अपना धन बटोरा है। उन्होंने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, इसलिए धनवानों को चेतावनी दे, उनके जीवनों में कठिन समय आएंगे। कि धनवान मतलब वो अपने लिए जी रहे हैं, मतलब जो अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन धनवानों को जो अपनी अभिलाषा कर रहे हैं, उनका खाना, उनका पैसा, उनका अभिलाषाएं पूरी करना, कहता है धनवानों को चेतावनी दे, क्योंकि वो अंतिम दिनों में धन बटोर रहे हैं, अंतिम दिनों में वो अपने लिए जी रहे हैं। ये बड़ी भविष्यवाणी का वचन है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कुछ दिन पहले, जब लॉकडाउन का फाइनल हुआ कि संडे सर्विस नहीं लगेगी, हम लाइव देखेंगे, तो मैं जब प्रेयर कर रहा था इस बात के लिए, तो जब मैं प्रेयर से उठा तो प्रभु ने मुझे वचन दिया। प्रभु ने कहा याकूब 5 अध्याय। तो मैंने कहा क्या है इसमें? तो मैंने जब उसे खोला तो प्रभु ने मुझसे बात की, ये लोगों को बता। तो आज का जो प्रचार है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, एक बात को ध्यान से सुने, आज का जो मैसेज है, ये केवल प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो मुझे प्रार्थना में मिली, और जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी का वचन, जो परमेश्वर की इच्छा जो मुझे प्राप्त हुई, वो प्रार्थना के बाद प्रभु ने कहा ये 5 निकाल याकूब और ये लोगों को बता। उसमें जब शुरू होता है तो उसमें एक बात आती है, कहता है हे धर्मी पुरुष, धनवानों को चेतावनी दे और उन्हें बता कि तो उन्होंने अंतिम दिनों में धन बटोरा है। मतलब तुम अपने लिए जी रहे हो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। ये अंतिम दिन जो दुनिया के कठिनाई के समय, जो प्रभु के निकट आने के जल्दी के समय, उसमें हमें परमेश्वर के लिए जीना है। सबसे पहला आपका मकसद ये है, लिख लो इस बात को, आने वाले समय में आपने क्या करना है। क्योंकि ये मैसेज नहीं, अगर आप मुझे एक नबी मानते हो जो परमेश्वर से वचन लेकर लोगों को देता है, तो आपने नबी की बात को सुनना है। बाइबल में लिखा है जिन्होंने नबी की बात को ठुकराया उन्होंने कष्ट सहे, उन्होंने दुख सहे, पर जिन्होंने नबी की बात को माना वो स्थिर हो गए, वो कृतार्थ हो गए, वो ब्लेस हो गए अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जो अपने लिए जी रहे, सबसे पहले ये टाइम है हमें परमेश्वर के लिए जीने का, परमेश्वर की सेवा करने का और परमेश्वर के लिए काम करने का। केवल परमेश्वर के लिए जीने का नहीं, मतलब परमेश्वर की सेवा करने का। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को करने का ये टाइम अब है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो आपकी लाइफ के लिए पहला मकसद क्या है? आपने परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा अंतिम दिनों में इन्होंने धन बटोरा है। तो आज आप अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए? अगर आपने लिखा मैं सिर्फ 10% परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं केवल 10वां हिस्सा ही बोल रहा हूं और मैं कुछ प्रभु के लिए नहीं कर रहा, कोई मेरी प्रेयर नहीं है, कोई मेरा दूसरों की मदद नहीं है, कोई दूसरों की सहायता नहीं है, कोई दूसरों के साथ प्रेम नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरों के साथ संगति नहीं है, प्रेयर। लेकिन उस दिन को जब निकट आते हो देखो तो संगति को बढ़ाओ, प्रेयर बढ़ाओ, आपस में इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करो। कोई संगति नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। हालेलुया। तो इन दिनों में आपने इस चीज को समझना है, इन दिनों में आपने इस मैसेज को समझना है। हालेलुया। कहते तुमने अंतिम दिनों में कठिन धन बटोरा है। अब जब मैं प्रचार कर रहा हूं, अब कुछ बातें प्रभु अब जो मुझे सिखा रहा है इस बात के लिए कि यह वचन जो प्रभु ने दिया है, धनवानों तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, इसलिए अब तुम विपत्ति में पड़ोगे। हालेलुया। अब तुम विपत्ति में पड़ोगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे उनको धनवान बोला गया। जिनका धन परमेश्वर के लिए, जिनका टाइम परमेश्वर के लिए, जिनका समय अभिलाषाएं पूरे करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कई आज के दिन भी उनको लगता है चर्च जाना था, हमने मीटिंग अटेंड करनी थी और अब संडे को लाइव में नहीं है, अगर लाइव मीटिंग में नहीं है, सरमन में नहीं है, अब उन्हें
मीटिंग को अटेंड नहीं किया और पूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए समर्पित नहीं है, इसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये पवित्र दिन है, आज का दिन परमेश्वर को पूरा दो। मीटिंग खत्म होने के बाद भी दिन परमेश्वर को दो। हालेलुया। क्योंकि ये अंतिम दिन है, अपनी इच्छाएं पूरी मत करो। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी ना करो। हालेलुया। तो आओ हम आज के वचन की ओर चलें। ये आपके लिए मदद करेगा परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। इस अंतिम और कठिन दिनों में हमें क्या करना है और कैसे जीना है। बाइबल में क्या, अंत के समय में जो भविष्यवक्ता होगा वो कुशल की भविष्यवाणी करेगा, कुशल की भविष्यवाणी करेगा। तो आज कुशल की भविष्यवाणी मैं आपको देता हूं जो परमेश्वर ने दी है। वो आओ हम उस भविष्यवाणी को सुने, उस कुशल की भविष्यवाणी को, उस वचन को जो परमेश्वर ने प्रार्थना में मुझे दिया। उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे सबसे पहले यिर्मयाह की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 9 आयत तक। अगर आप निकाल चुके हैं यिर्मयाह 28 की 8, यहां पर लिखा है, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध, विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। कहता जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से, मतलब पहले काल से, समय से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध, बहुत बहुत देशों और राज्यों के विरुद्ध जो भविष्यवाणी होती करते थे, वो उन्होंने उनके युद्ध के विषय में भविष्यवाणी की कि युद्ध होने जा रहा है, ये ठीक है, विपत्ति आने जा रही है। तीसरी, महामारी के विषय में भविष्यवाणी की थी। मतलब अब बात जो अब की बात है, कहता है परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कहते हैं परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब भी उस भविष्यवक्ता के विषय में ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है, कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ। जब वो कुशल की भविष्यवाणी करेगा और वो पूरी हो जाएगी तो वो यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया। कुशल की भविष्यवाणी क्या है? क्या आज का वचन जो परमेश्वर चाहता है? हालेलुया। आपने हानि की तो भविष्यवाणी सुनी है कि अंतिम दिनों में अब कठिन समय आएंगे, महामारियां आएंगे, दुख के समय आएंगे, अकाल के समय आएंगे, लड़ाइयों के समय आएंगे, रोने पीटने के, आंसू बहाने के समय आएंगे। पर अब मैं आपको बताता हूं इन समयों में आपको क्या करना है कि ये आपके लिए कुशल का समय बन जाए। हालेलुया। क्योंकि कई लोग इस बात के कारण डरते हैं। आपको पता है आपको डरना नहीं है। क्यों? अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के काम के हैं और परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है, तो डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तो अगर आप डरे हुए हैं तो इसका कारण यही है। कौन लोग डरे रहेंगे? जिनको पता है मैं पाप में हूं, मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिनको लगता है मैं व्यभिचार में हूं, मैं नशे में हूं, मैं प्रेम में नहीं हूं, मैंने किसी को माफ नहीं किया, मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, मैं बोने में वफादार नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हूं, गुस्से क्रोध में हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन में नहीं, संगति में नहीं, मैं अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहा हूं, वो डर में रहेंगे क्योंकि पता है उन्हें मैं परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा हूं। पर जिन लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरेंगे नहीं तो कोई विपत्ति, कोई रोग, कोई परिस्थिति आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अगर आपका आमीन हो जाए। हालेलुया। तो अब जिशाया निकालेंगे, जिशाया उसका 40 अध्याय, उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक। यहां पर लिखा है, याद रखो ये भविष्यवाणी के वचन है। इसके बाद वो वचन जो प्रभु ने हमें दिया, ये भविष्यवाणी के वचन है जो मैं आपको देता हूं। सच में आपको बिलीव करना है, ये होने वाला है, ये आने वाला है सब कुछ। लिखा, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। दूसरी इच्छा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको परमेश्वर के लिए जीना है। ये अंत का टाइम है तो डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के काम के और परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आने वाले मैसेज में, प्रचार में मैं आपको बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा कि आप परमेश्वर के लिए जी सके और परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। बोलने वाले का दूसरी बात जो आपको करनी है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैं फिर से बोलता हूं, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, प्रचार कर, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। सब बोले आमीन। आज लोग घास की तरह सूख रहे हैं, फूल की तरह मुरझा चुके हैं। आपने देखा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें बचाने की सेवा आज प्रभु देना चाहता है, आपको और मुझे। कल मैं टीम को बता रहा था कि तैयार हो जाओ प्रभु की सेवा को करने के लिए, सीरियस होके, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा काम कम नहीं हुआ, हमारा काम बड़ा है। संडे भी हम आएंगे और प्रीच करेंगे, सेम मीटिंग चलेगी जैसे चलती थी, उतना ही टाइम हम परमेश्वर को देंगे परमेश्वर की सेवा के लिए। बुधवार भी ऐसा होगा। इसके अलावा जो लोग यहां पर आते थे, उनकी केयर होती थी, उनके लिए प्रार्थनाएं होती थी। अब हमें उनकी केयर के लिए बहुत कुछ करना है। हालेलुया। तो मतलब अब काम बड़ा है, हमने सेवा करनी है, हमने प्रचार करना है। दूसरी प्रभु की इच्छा यह है कि हमें प्रचार करना है उन लोगों को जो सूख चुके हैं, जो मुरझा चुके हैं। आज आपको पता है लिखा, अंतिम दिनों में तेरा धन तुझे बचा ना पाएगा। क्या लिखा है? अंतिम दिनों में तेरा धन, तेरा पैसा तुम्हें बचा ना पाएगा। आज क्या लोगों का पैसा उन्हें बचा पा रहा है? क्या उनका धन उनका बचा पा रहा है उनको? हालेलुया। आज लोग मर रहे हैं, अमीर लोग मर रहे हैं, पैसे वाले लोग मर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि गरीबी, अमीर लोगों को भी ये बीमारियां पकड़ रही हैं। ये कठिन समय, और ये तो शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, पर घबराने की बात नहीं है। लेकिन तुम मत घबराना। बाइबल में साफ साफ लिखा है ये कठिन समय आएंगे, पर तुम मत घबराना, क्योंकि ये सब चीजें मुरझा जाएंगी। मेरा वचन जो तेरे पास है ये मुरझाएगा नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें कठिन समय में भी मैं तेरे संग रहूंगा, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ में सर्वदा सुख के साथ संभाल रखूंगा। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निक न आएगी, कोई महारोग तुझे छूने ना पाएगा। तूने जो मुझे दाम मान लिया है, तू जो मेरे पंखों के नीचे है, इसलिए कोई विपत्ति, कोई तीर तुझे छूने ना पाएगा, कोई महामारी तुझे छूने ना पाएगी। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 मरेंगे इन बीमारियों से। वो घायल होंगे पर तू घायल नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे लिए जी रहा है, तू मेरी सेवा करता है। और मैं तो इंतजार करता हूं, मैं तो बार बार दुनिया में कहता हूं कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरी इच्छा को पूरा करेगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरे लिए कुछ करेगा, कौन जाएगा मेरे लिए। प्रभु तो इंतजार कर रहा है आपको देखते हुए कि कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरी इच्छा को पूरा करेगा। क्या सोच के देखो, जो परमेश्वर के लिए जी रहा है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के लिए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई घटी, कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बैड न्यूज परमेश्वर आने देगा? आप बताओ। क्योंकि परमेश्वर को फसल पक चुकी मजदूर चाहिए, क्या वो मजदूरों का नाश होने देगा? कभी नहीं, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है और आपको परमेश्वर की जरूरत है। इन कठिन समयों में उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है। आज जो बीज का काम है, मैंने कहा होने दो कलीसिया, होने दो चर्च, होने दो। आज बीज का काम समर्पित कर दो और सरेंडर कर दो। पहली बात को सुन के कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। दूसरी बात, प्रभु मैं तेरे लिए प्रचार करूंगा बड़ी सभा में। हालेलुया। क्या आप इन दो बातों का फैसला ले रहे हो? आगे बढ़ने से पहले इस बात का फैसला लो, क्या प्रभु के लिए जियोगे? हाँ, यस या नो। मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, यस या नो। आप प्रभु के लिए जियोगे? दूसरी बात, क्या प्रभु के लिए प्रचार करोगे? यस या नो। फैसला लो, केवल टाइप नहीं, हृदय से बोलो और अपनी कॉपी में लिखो और प्रेयर रूम में लिखो इन दोनों बातों को कि मैं इन कठिन समयों में
परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर का प्रचार करूंगा। उन लोगों को जो दुखी है, जो रो रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में, उन तक वचन पहुंचाऊंगा। उनके ऊपर विपत्ति आने से पहले वचन पहुंचाऊंगा। हालेलुया। उन्हें वचन पहुंचाऊंगा विपत्तियों आने से पहले, और जिन पर आ चुकी है मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उन तक वचन पहुंचाऊंगा। हालेलुया। चर्च की टीम, चर्च के वॉलंटियर्स, याद रखो आपको प्रभु ने चुना है दूसरों की केयर के लिए। आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर इन दिनों में आप लोगों की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु का दास अब एक एक के पास नहीं जा सकता, प्रचार कर सकता है, उन लोगों तक प्रार्थना कर सकता है, पर आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनकी केयर कर सकते हैं। हालेलुया। सोचो, जो तो प्रचार सुन रहे हैं वो तो प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, वो तो प्रभु की सेवा में लग जाएंगे, पर जो लोग प्रचार नहीं सुने, जो दूर हो जाएंगे पाप में, अभिलाषा में, उनके पास कौन जाएगा? उनके पास आप जाएंगे। हालेलुया। आप अपने नगर के लोगों की जिम्मेवारी लेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। आपने अपने नगर के लोगों की जिम्मेवारी लेनी है। तीसरी बात जो आप फैसला करेंगे, प्रभु कहता है तेरे नगर के लोगों का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर तेरे पड़ोसी घर में कोई मरेगा उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। कल जब हम इन चीजों को देख रहे थे, अचानक तरस आया, रोना आया उन लोगों को देखते हुए जो मर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें केवल रोना नहीं है, उसके लिए काम करना है। उन आंसुओं को केवल बहाना नहीं है, उन आंसुओं को बहाते हुए काम करना है। हालेलुया। सेवा करना है। तो तीसरी काम जो आप फैसला लोगे कि परमेश्वर, प्रभु ने कहा तेरे नगर का लेखा, अगर कोई पापी मरेगा तो उस नगर में जो धर्मी होगा उससे उसका लेखा लिया जाएगा। सेवा करने वाले वॉलंटियर्स, बोने वाले, प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर्स, आपकी जिम्मेवारी है आपके नगर में। मैं कहता हूं अगर आपके पिंड में केवल 2 मसीही है, एक व्यक्ति 10 घरों की तो जिम्मेवारी ले। अगर आपके पिंड में केवल 2 मसीही घर हैं तो दूसरे पिंड, पड़ोसी पिंड देखें, 10 बंदों की जिम्मेवारी लें आप अपने जीवन में। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप सोए रहेंगे, आप इन लॉकडाउन में फोन लेकर व्यभिचार करते रहोगे, गंदी मूवीज देखते रहोगे, तो कौन करेगा? आप व्यस्त हो जाओगे तो कौन करेगा? तीसरी बात जो यहोवा अपने नबी के द्वारा आपको दे रहा है, अगर आपने नबी की बात को तुझ जाना, फिर बाद में ना कहना प्रभु कहता तूने मेरी नहीं सुनी, अब विपत्ति के समय अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आप चुने गए हैं उसके लिए करने के लिए कुछ। हालेलुया। तो आपने तीसरी बात कि मैं 10 परिवारों की केयर की जिम्मेवारी लेता हूं, क्योंकि वो 10 मेरे जो नजदीक हैं वो अभी नए हैं प्रभु में, वो आत्मिक नहीं है, उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, उनकी केयर मैं करूंगा और उनसे पूछूंगा जी ठीक हो? ऑनलाइन आज मीटिंग देखी एतवार की कि आप नए चर्च में आए हैं, आप अब लाइव देख सकते हैं। कुछ भी उनकी बात है, कुछ भी उनकी चिंता है, आप उनके पास जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि चर्च हर एक के पास नहीं पहुंच सकती। कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हाँ उनके मोबाइल नंबर है, हम उनकी केयर कर सकते हैं। कई लोग किसी चर्च के मेंबर नहीं है, विजिटर है, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में, उनकी कौन केयर करेगा? क्योंकि उन्होंने एक चर्च के साथ जुड़े नहीं है, एक चर्च की मेंबरशिप नहीं ली। हाँ भाई चर्च का मेंबर है तो उन्हें कॉल जाएगी जिन्होंने मेंबरशिप फॉर्म भरे हुए हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जिनके पास आपको पहुंचना होगा। हालेलुया। उनको चर्च के साथ, संगति के साथ जोड़ना है और अपनी संगति में उन्हें लेना है। हालेलुया। तीसरी बात के लिए फैसला करो, क्या आपको हृदय में आत्मा टच कर रहा है? अपने हालातों को, परिस्थितियों को ना देखो। अगर अब यहोवा के लिए खड़े होंगे, यहोवा आपके लिए खड़ा होगा। अब यहोवा के कामों को करोगे, यहोवा आपके कामों को करेगा। अगर आप इस बात पर बिलीव करते हो तो फैसला लो, मैं अगर धर्मी हूं, मैं अगर आत्मिक हूं, मैं अगर प्रार्थना करने वाला हूं, मैं अगर मसीह में पूर्णी हूं, पुराना हूं, तो मैं अपने करीब 10 फैमिलियों की केयर करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ पर्सनल अटैच रहूंगा। फोन में प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर ग्रुप में जुड़ने के द्वारा, फोन में प्रार्थना के द्वारा, किसी भी रीति में। बोलो क्या आप फैसला लेते हो जे? यस या नो? हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जो आज प्रभु के लिए जीने का फैसला करेंगे, सच में दुख, रोग, कष्ट, बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। आप ईश्वरीय मदद को आते हुए देखेंगे, मददगारों को आते हुए देखेंगे, वहां से हेल्प आते हुए देखेंगे, कार्य होते देखेंगे। आपकी कुप्पी में ना तेल खत्म होगा, ना आटा खत्म होगा। प्रभु आपके लिए ऐसे मुहैया इंतजाम करेगा। क्योंकि उस औरत ने, जिसका एक बच्चा था, कहते एक रोटी खा के हम मरने वाले हैं, उन्होंने उस रोटी को प्रभु के दास को पका के दे दिया। उनकी अकाल के दिनों में उनकी तेल खत्म नहीं हुआ, आटा खत्म नहीं हुआ।
यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। जो आज आपके पास है प्रभु की सेवा के लिए दे दो। कुछ भी आपकी लाइफ में खत्म ना होगा यीशु नाम में। बैंक बैलेंस आपका खत्म ना होगा, आपकी घटी में कुछ खत्म ना होगा। हालातों पर आप सोचते नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या वचन पर विश्वास करते हैं तो होगा ऐसा यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो वहां से रास्ता कर सकता है जहां लाल समुद्र में अगर वो रास्ता निकाल सकता है तो क्यों नहीं कर सकता। बिलीव करो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो आपको ये फैसला लेना है परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। यशायाह 40 की आपने ये 6 आयत को पढ़ा है। आगे लिखा है वो सूख रहे हैं, जो सूखी जाती है, जो फूल मरझाया जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। परमेश्वर के वायदे अटल रहेंगे। तो अगली चौथी बात आपको क्या करनी है, चौथी बात आपने लिखना है परमेश्वर का वचन स्थिर है, खड़ा है, ये ना बदलेगा। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये वचन लिखो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह के निकले वचन नहीं टलेंगे। एक भी वचन ऐसा ना होगा जो तेरी जिंदगी में और इस दुनिया में पूरा ना होगा। ये वचन अंतिम दिनों में हमारे लिए जरूरी है। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे कहे हुए वचन ना टलेंगे, मेरे वचन सर्वदा अटल रहेगा। हालेलुया। तो चौथी बात आपने क्या करनी है, वचनों को बाइबल में ढूंढना है और जो वचन आपने लिखे हुए हैं उन वचनों की घोषणा करना है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आने वाली प्रार्थना सभाओं में। अगर आप बीमार हैं, आपने हीलिंग के लिए सभी वचनों की बाइबल में चंगाई के लिए प्रभु के क्या वायदे हैं ढूंढना है। यह काम आपका रहेगा। चंगाई के लिए जो भी घोषणा है प्रभु की आप उन्हें लिखेंगे और एक एक पर रोज अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद, जब प्रेयर स्टार्ट करने के बाद एक एक घोषणा पर घोषणा करेंगे कि प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। मैं ये वचनों पर घोषणा करता हूं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आप आशीष के वचन की घोषणा करेंगे कि आपको घटी ना हो, कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं। तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। नहीं, मैं इन कठिन समय में किसी मांगूंगा नहीं, प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा। मैं देने वाला बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा। अगर आप बार बार ये वचन घोषणा करते रहेंगे तो आपको घटी ना होगी, क्योंकि प्रभु बैठे बैठे कुछ नहीं करेगा। आपको वचनों की घोषणा करनी है। आप कहेंगे प्रभु के वचन तो टल है, प्रभु ने कहा मैं तुझे कोई भी घटी ना होने दूंगा। मुझे घटी क्यों है? क्योंकि आपने घोषणा नहीं की वचनों की। याद रखो, वचन पर विश्वास और वचन पर घोषणा करनी जरूरी है। जिस वचन पर आपको विश्वास ही नहीं, आप उसे घोषणा कैसे करेंगे? और जिस वचन की आप घोषणा करें, अगर हृदय में विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वैसे ही रट्टा लाई जा रहे हो, एक जादू टोने की तरह एक मंत्र पढ़ी जा रहे हो, काम कुछ नहीं होगा। याद रखो, हृदय से विश्वास, मुंह से घोषणा आपने करनी है। चंगाई के लिए, आशीष के लिए सभी वचनों की दूसरा नंबर। तीसरी, छुटकारे के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारे के लिए घोषणाएं। चौथी, आपको आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बरकत के लिए ऐसे आपने घोषणाएं करनी है। जो भी आपका केस है, बच्चे की आशीष चाहिए, घोषणा करनी है। प्रेगनेंसी हुई है, मिसकैरेज ना हो, तो बार बार वो वचनों की घोषणा करनी है कि मुझे कौन से वचन चाहिए। हालेलुया। ये काम आप करेंगे, वचनों की घोषणा करेंगे, तो बाद बाद जो वायदे हैं प्रभु के, आप बार बार उन पर घोषणा करते जाएंगे। ये कठिन हालात आपके लिए कठिन ना होंगे। मैं आत्मा से भर के ये भविष्यवाणी देता हूं, अगर ये वचन पूरा करोगे तो ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होंगी, यीशु नासरी के नाम में। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है लोगों की? लोग न्यूज देखी जा रहे हैं, ये देखी जा रहे हैं, वो देखी जा रहे हैं, और मन में अनर्थ कल्पनाएं करी जा रहे हैं। ये परमेश्वर ने भेजी है कोरोना, या शैतान की ओर से? ये कैसे? ज्ञान लेना चाहते हैं, स्टडियां करना चाहते हैं, इधर उधर की बातों में मतलब ज्यादा व्यस्त हैं, ये करने में कम व्यस्त है कि प्रभु की मुझे क्या करना चाहिए इस समयों में। हालेलुया। ज्यादा ध्यान इस बात में दो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो बात। ये 4 बातें मैं आपको बता चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, हे सियोन, सियोन को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे शब्दों से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो। यह है हमारा 5वां काम। क्या करना है? एक तो केयर करना तो हो गया, अगला काम है जिन लोगों के पास वचन नहीं है, 5वां काम हमें सुसमाचार सुनाना है। ध्यान से सुने, हृदय में जाना चाहिए वचन। बाइबल की ओर देखें और सुने। यशायाह 40 की अब 9 आयत को, ये हे सियोन को सुसमाचार सुनाने वाली
ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ये आपका काम है। हे यरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। आपको नगरों से कहना है, ऊंचे शब्द से, खुले मैदान में लोगों के पास जाकर, किसी भी रीति से लाइव होकर, फोन में होकर, लोगों से बात कर कर, फोन पर किसी भी रीति से अपने ऊंचे स्वर से, आपने बिना डरे हुए, डर नहीं रखना कि मैं कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा तेरे मुंह को किसने बनाया? मैंने। तो मैं तुझे बोलने के समय वचन दूंगा, जो आत्मा तूने पाया है बोलने के समय तुझे सहायता करेगा। तुम नहीं जानते क्या बोलना, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखें। लोगों को कहना होगा आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि अंतिम दिनों में आपका पैसा, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बचा ना सकेंगे, क्योंकि वो तो दूर भागेंगे। एक परमेश्वर है जो इन कठिन समय में आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अपने भी लिखा है तेरे अपने भी अंतिम दिनों में बैरी हो जाएंगे, अपने भी तुझे हाथ नहीं डालेंगे। हालेलुया। अपने भी तेरे सहायता नहीं करेंगे अंतिम दिनों में, लेकिन भाई भाई का बैरी बन जाएगा अंतिम दिनों में। हालेलुया। तो एक ही है जो सच्चा सहायक है, वो परमेश्वर है। तो आपको कहना है कि परमेश्वर को देखो। इन कठिन समय में परमेश्वर के बिना जीना मुश्किल है आज के टाइम में। इसीलिए आपने देखा लॉकडाउन के बाद कितने लोग चर्च में आए, आपने देखा किसके कारण? क्योंकि लोगों को पता है अब परमेश्वर के बिना जीना मुश्किल है। हालेलुया। वही सहायता कर सकता है। हालेलुया। ना तो पैसा सहायता करेगा अंतिम दिनों में, ना लोग सहायता करेंगे। बाइबल में कहते हैं अपने बैरी हो जाएंगे। संसार के लिए मत जियो, क्योंकि संसार ही तुम्हारा बैरी होने वाला है। परमेश्वर को पहला स्थान दो। और 10 आयत में लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि वो कह रहा है देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह सामर्थ दिखाता हुआ आने वाला है जल्दी। हालेलुया। और आने के चिन्ह आप देख रहे हो कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। आप चिन्हों को देख रहे हैं, आप अंतिम दिनों में बैठे हुए हो। हालेलुया। कहता है देखो यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो सामर्थ देगा, सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। याद रखो वो शक्ति दिखाएगा। क्या आप उसकी शक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो? अंतिम दिनों में वो केवल आएगा नहीं, सामर्थ दिखाएगा, चर्चों में पावर दिखाएगा। लेकिन अंतिम दिनों में यहोवा का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा और दृढ़ किया जाएगा। सब जातियों के लोग उसकी ओर फिरेंगे, क्योंकि ऐसे सामर्थ के काम यहोवा भवनों में, चर्चों में दिखाएगा कि सब लोग आएंगे इकट्ठा होकर। वे अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। अरे बदला देने के लिए, मजदूरी देने के लिए प्रभु के हाथ में है। क्या आपके पास कुछ है जिसका वो आपको बदला दे? सोचो शेमी बात कि प्रभु सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। क्या आपके पास कुछ है प्रभु को देने के लिए? क्या प्रभु आपके पास कुछ है दिखाने के लिए कि प्रभु जब तू आ रहा है, ये देख मैं तेरे काम को कर रहा है, देख मैंने बोने के द्वारा तेरे राज्य को बढ़ाया, देख मैंने सुसमाचार सुनाने के द्वारा रूहों को बचाया, देख मैंने भटकी हुई भेड़ों को वापस लाया, देख मैं लोगों के पास जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा परिवार मसीह में नहीं है, मैंने घर बैठ के 2-2 घंटे प्रार्थना की है लोगों के लिए, देख मैंने अनाथों और विधवाओं को हेल्प की है, देख मैंने दुखियों की हेल्प की है, तेरे दासों की मदद की है, देख मैंने क्या किया सेवा का काम। हालेलुया। तो आपके पास क्या है कि यीशु जब सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने ये 6 पॉइंट में लिखो, हमने अच्छा रिकॉर्ड पेश करना है प्रभु के सामने। जब वो आए तो मैं तैयार पाया जाऊं, अच्छे रिकॉर्ड में पाया जाऊं। हालेलुया। जब वो आए तो एक सिक्का जिसको दिया है वो 1 के 2 बना ले, 2 वाला 4 बना ले, 5 वाला 10 बना ले। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको दिया है, गिफ्ट दिए, वरदान दिए, उन्हें यूज करो। नहीं तो जब वो आएगा तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप फॉरेन में बैठे हैं, प्रभु ने आपको आशीषित किया है, ब्लेस किया है, तो लोगों के कठिन समय में अपने पैसे को इस्तेमाल करो, सेवा के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप तंदुरुस्त हैं,
चंगे हैं, भले हैं, तो चल के अपने कदमों से सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अगर आपको प्रभु ने गाने का गिफ्ट दिया है तो गाओ, सुस्ती में बैठे मत रहो, प्रभु के लिए गाओ। बजाने का गिफ्ट दिया, बजाओ। मीडिया में सेवा करने का दिया गिफ्ट, तो यूट्यूब में, फेसबुक में फैला दो प्रभु के वचनों को। कॉल सेंटर में लोगों के लिए प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया, तो आ जाओ और चर्च में कॉल सेंटर में लोगों के लिए प्रार्थना करो। और जो घरों में बैठे हम केयर करेंगे, हजारों लोगों की कॉल्स अटेंड करेंगे, लोगों को फोन करेंगे और उनको वचनों से भरेंगे। अरे क्या है आपके पास गिफ्ट, क्या है आपके पास टैलेंट, तो यूज करो प्रभु के लिए, इस्तेमाल करो अपने गुणों को प्रभु के लिए। क्या है आपके पास, उसे इस्तेमाल करो जो प्रभु ने दिया हुआ है। मुझे प्रचार का गिफ्ट दिया है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। मुझे छुटकारे और चंगाई का गिफ्ट दिया है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे लोगों को ब्लेस करने के लिए प्रभु ने चुना है, मैं आपको ब्लेस करूंगा। मैं अपने कार्य को करूंगा, आपने अपने कार्य को करना है। हर एक अपना अपना लेखा देगा। मैंने अपना देना है, आपने अपना देना है। आप अपने काम पर ध्यान दो। हालेलुया। ढीले घुटनों को स्थिर करो, कहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इन 6 कामों को करने के लिए? हालेलुया। अब बताओ, क्या आप तैयार हैं प्रभु के आने से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए और अपने जीवन में कुछ इकट्ठा करने के लिए, जब वो आए जिसका आपको वो बदला दे? आपने क्या काम कर रहे हैं प्रभु के लिए? अगर आपने कुछ काम ही नहीं किया तो प्रतिफल क्या पाओगे आप? हालेलुया। लेकिन जो बोए गए सो तुम काटोगे। जो याद रखो, यीशु आने वाला है। जो आप बोए हो वो आप काटोगे। हालेलुया। अगर आप नफरत बो रहे हो तो आप समझ रहे हो ना, जो आप लाइफ में बो रहे हो दूसरों के साथ रहकर, वही आप काटने वाले हो। कई बात आपको प्रभु सेवकाइयों में, सेवा में पता क्यों रखता है? जो प्रभु देख सके आप क्या बो रहे हो, आपको परख सके। अगर आप चर्च के वॉलंटियर है, 100, 150, 200 की टीम भी मुझे देख रही है, तो प्रभु ने आपको जो भी सेवा के काम दिए, चर्च में कोई भी ड्यूटी, प्रभु आपको ड्यूटी में पता क्यों रखता है? जब आपको परखे कि इस हिस्से में जब मैंने तुझे रखा है, तूने किस हृदय से, किस मन से, किस विश्वास से मेरे काम को किया है। हालेलुया। हर एक अपने काम के अनुसार प्रतिफल पाएगा। जिस भी हिस्से में प्रभु ने आपको रखा है, काम करो, बस काम करो, काम करो। ढीले मत रहना। हालेलुया। बस ढीले मत रहना। हालेलुया। काम करो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो अगला हम वचन को पढ़ेंगे, एक और वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा आगे हमें क्या वचन दे रहा है। हालेलुया। याकूब की किताब 5 अध्याय। मैंने कहा याकूब 5 अध्याय। तो जब मैंने खोला, प्रभु ने कहा ये मेरा मैसेज इन लोगों को बता। अगर आप नबी के इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और मानने के लिए तैयार हैं, तो नबी की ग्रेस आपकी लाइफ में काम करेगी। हालेलुया। जब आप किसी नबी के वचन को सुनते हो और उसे मानते हो, तो उसकी ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती है। हालेलुया। तो 5 आयत में क्या लिखा है, अगर हम उसके पॉइंट को ऊपर को पढ़े कि धनवानों को चेतावनी। ये वचन याद रखो, मैंने ढूंढते हुए नहीं पाया कि मैं लोगों को क्या प्रचार करना है, ये प्रभु ने दिया है। तो विश्वास के साथ थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए इन वचनों को सुनना है आपने। और जो प्रभु के लिए जी रहे हैं उनको खुश और आनंदित होने की जरूरत है। कहते हैं, हे धनवानों सुन लो, तुम आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला रोओगे। कहते हैं, हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। धनवान होना बुरी बात नहीं है। धन, अगर आपका धन क्या परमेश्वर की महिमा के लिए, या अपनी इच्छा के लिए, या घमंड से भरा हुआ है, या स्वार्थ से भरा हुआ है, ये बात है। हालेलुया। कहता जो धनवान अपने लिए जी रहे हैं, तू अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्र को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम में गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। दूसरी बात कह सकते हैं, तुमने अंतिम युग में अपने लिए जिया है। तुमने अंतिम युग में अपने लिए जिया है। परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। अंतिम दिन में देखो, जिस दिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर खा ली है, चिल्ला रही है। धोखे की मजदूरी उनकी चिल्ला रही है। हालेलुया। और लवने वाले की दुहाई सेना के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है।
तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहें और बड़ा ही सुख भोगा। कहता तुम पृथ्वी में भोग विलास में लगे रहे, तुमने बड़ा ही सुख भोगा है। तुमने इन वध के दिनों के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। कहने तुमने अपने हृदय का पालन पोषण किया है, अपने आप को मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला कि वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने, हालेलुया, और अपने लिए भी सुनना है, हालेलुया, कि आपने क्या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, जहां अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हो, जहां परमेश्वर की सेवा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए। धनवानों को सलाह दो कि अगर ये इस धन के द्वारा आप जरूरतमंदों की मदद करोगे, जरूरतमंदों की सहायता करोगे, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, कृपा करेगा। आपका अच्छा रिकॉर्ड होगा परमेश्वर के सामने अगर आपने संपूर्ण हृदय से किया। हालेलुया।